हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम एएलपी में आपकी बहुत अधिक सहायता करेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है परावैगनी, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो वेव या ऑप्शन नंबर डी है अवरक्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी अवरक्त। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो होती है अवरक्त तरंगें। इसको हम लोग इंफ्रारेड तरंगें भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है आपको डिजिटल डिटेक्टर, दर्पण, उसके बाद जो है लेंस में भी इसका प्रयोग आपको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मेथिल अल्कोहल और H2O, ऑप्शन नंबर बी है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी है एथिल अल्कोहल और H2O। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए मेथिल अल्कोहल और H2O। इसका उपयोग प्रतिहिम के रूप में किया जाता है रेडिएटर में। मेथिल अल्कोहल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपको CH4O। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 97.8 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस। ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग हम पेट्रोल में मेथिल अल्कोहल मिलाकर करते हैं जो जिसको जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर बी है बर्नौली का नियम, ऑप्शन नंबर सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी है बॉयल का नियम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक में उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यानी पास्कल के सिद्धांत के अनुसार जो होता है, किसी बिंदु पर अगर दाब बढ़ेगा तो वह प्रत्येक बिंदु पर बढ़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। इसका उपयोग जो है पास्कल का नियम का उपयोग हम लोग ऑटो मोबाइल में यूज करते हैं। पास्कल का नियम देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है बीमो ML2 किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है बल, ऑप्शन नंबर बी है किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण या ऑप्शन नंबर डी है वेग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको बल। देखिए बल का जो फार्मूला होता है, बल बराबर होगा दाब बटे क्षेत्रफल बटे हम लिख सकते हैं बराबर kg गुना मीटर बटे S²। अब देखिए kg का क्या हो जाएगा आपको m हो जाएगा, kg का m हो जाएगा, m का l हो जाएगा, ये s ऊपर जाएगा तो इसका -2 इन्वर्स हो जाएगा जो बल का फार्मूला बल का बीमा आपको होता है। और आगे देखिए इसमें जो है त्वरण का क्या होगा, त्वरण का होता है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ms2, m का हो गया l, s का हो गया t इनवर्स 2, ये आपको किसका हो गया, त्वरण का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए है एंट्रोपी में कमी, ऑप्शन नंबर बी है तंत्र में अनियमितता, ऑप्शन नंबर सी है मुक्त ऊर्जा में कमी, ऑप्शन नंबर डी है मुक्त ऊर्जा में वृद्धि। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मुक्त ऊर्जा में कमी होने से क्या होता है, सहज परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है निकेल, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी तांबा। तांबा जो है गैर चुंबकीय पदार्थ है। तांबा की परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार अगर आपको कहे तो यह परमाणु भार 63.55 के लगभग होता है। ये परमाणु भार है और ये 29 को इसका क्या है, कॉपर का परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्री शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है आराम का जरूरत, ऑप्शन नंबर सी है गति का जरूरत या ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वीय त्वरण। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी गति का जड़त्व। गति का जड़त्व को हम लोग जड़त्व तत्व का नियम भी कहते हैं और जिसे न्यूटन ने अपनी पुस्तक 1667 में प्रिंसिपिया में प्रकाशित की थी। आपको जो है गति का जो जड़त्व होता है, इसका उदाहरण है अगर कोई बस मान लीजिए अचानक रुकी हुई है और आगे चलती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, या साइकिल में ब्रेक मारने पर हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे ही हम लोग गति का जड़त्व या जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8, कहता है लोहे में जंग लगना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत रसायन परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत परिवर्तन या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लोहे में जंग लगना विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए जंग में क्या होता है, लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। अब आपको पूछ देगा जंग का फार्मूला क्या होता है, तो जंग का फार्मूला आपको होता है Fe2O3, इसी को हम लोग जंग कहते हैं। तो जो है लोहे में जंग लगना कैसा उदाहरण है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, जो कि आपको आयरन ऑक्साइड और भूरे रंग की परत जमने के कारण लगती है। जंग का फार्मूला Fe2O3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर बी है अवरक्त तरंगे, ऑप्शन नंबर सी है पराबैंगनी तरंगे या ऑप्शन नंबर डी है अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन आपको रेडियोधर्मी तत्व करते हैं। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता अगर कहेगा तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता आपको गामा की होती है। अगर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा की, उसके बाद बीटा की और उसके बाद आपको अल्फा की होती है। इसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1900 से 1903 के बीच में किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 10, कहता है क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यह शर्करा के घुलने से स्वाद में मधुर होता है, यह सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, ऑप्शन नंबर सी है यह कम अम्लीय होता है या ऑप्शन नंबर डी है यह कम क्षारीय होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। देखिए सल्फर जो होता है, सल्फर का परमाणु संख्या आपको कितना होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार जो है आपको 32 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर बी है सेलुलोस, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल या ऑप्शन नंबर डी है केरोटीन बाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। यह पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो आपको क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो 26.1% पाया जाता है। क्लोरोफिल का अगर सूत्र आपको पूछ दे तो क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। ये आपको किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 12, मिथाइलेट एस्प्रिट एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए है मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी है मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी है इथाइल अल्कोहल और पिरिडीन का, ऑप्शन नंबर डी है मिथाइल अल्कोहल और बिरिड्रीन का। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का या मिथाइल स्प्रिट एक मिश्रण है। देखिए मिथाइल अल्कोहल जो होता है यह बहुत खतरनाक चीज़ होता है, जिसके पीने से हमको आँख की रोशनी भी कभी कभी चली जाती है और लीवर तथा किडनी पर भी इसका असर पड़ता है मिथाइल अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर सी है प्रचारण क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर डी है दिगंशी क्वांटम संख्या। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इससे आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित होता है और इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 14, कहता है शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है कम अनुपात में संतृप्त वसाम्ल, ऑप्शन नंबर बी है कम अनुपात में असंतृप्त वसाम्ल, ऑप्शन नंबर सी है समानुपात में संतृप्त तथा असंतृप्त वसाम्ल, ऑप्शन नंबर डी है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसाम्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है, जिससे शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड बनी होती है।
जिसमें दोहरा या तिहरा बंध होता है उसे हम लोग असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्यूरमिरिक किससे पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लहसुन, ऑप्शन नंबर बी है हल्दी या प्रकंद, ऑप्शन नंबर सी है सूरजमुखी, या ऑप्शन नंबर डी है गुलाब प्राकृतिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हल्दी यानी प्रकंद से क्यूरमिरिक प्राप्त किया जाता है। हल्दी में जो है आपको यह विटामिन ए पाया जाता है, किसमें, हल्दी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है अवशोषण, या ऑप्शन नंबर है धूप के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। इसके कारण क्या होता है, इसकी अधिकता से पौधे मुरझाने लगते हैं। वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, वाष्पोत्सर्जन आपको पत्ती, तना, फूल ये सब में होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन आपको केवल दिन में ही होता है। ज़्यादातर वाष्पोत्सर्जन 12 से 2 बजे के बीच पौधों में पाया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी है आपस में मिल नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी है तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदें तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। आकर्षण बल उसको कहते हैं या आसंजक बल, एक ही पदार्थ के अणु को यह क्या करता है, बांधे रखता है। एक ही पदार्थ के अणु को बांधे रखता है, उसे ही हम लोग आसंजक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सोना यानी गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो हम सब जानते हैं गोल्ड का रासायनिक संकेत आपको AU होता है, ठीक है। इसे हम लोग सोना कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या अगर बात किया जाए तो 79 होता है गोल्ड का, और परमाणु भार कितना होता है, गोल्ड का परमाणु भार होता है आपको 177। सर्वाधिक तन्य धातु क्या है, आपको सोना ही है, जिससे हम पीट कर लंबा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो सक्रिय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है जल प्रदूषण, या ऑप्शन नंबर डी है वायु प्रदूषण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषण। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्थिर वैद्युत अपक्षेपित्र का प्रयोग करते हैं। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक जो गैस होती है वो होती है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा स्थान पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा नंबर पर आपको सल्फर नाइट्रेट सब भी पाया जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय मृदा, ऑप्शन नंबर बी है लवणीय मृदा, ऑप्शन नंबर सी है पार्डसोल, या ऑप्शन नंबर डी है अम्लीय मृदा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का फार्मूला आपको होता है CaSO4 × 2H2O, इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। और दूसरा इसको सेलेनाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं जिप्सम को। यह दिखने में कैसा होता है, संगमरमर के सदृश होता है। किसके सदृश होता है, संगमरमर के सदृश होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पशु, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है फंजाई या कवक, ऑप्शन नंबर डी है पौधा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पौधा। पौधे में जो है आपको सेलुलोसी भित्ति पाई जाती है। पौधे की कोशिका भित्ति को सेलुलोसी भित्ति जो है या पौधे की कोशिका भित्ति को मजबूती तथा कठोरता प्रदान करती है। सेलुलोसी भित्ति क्या करती है, मजबूती तथा कठोरता प्रदान करती है। आदमी जो है वह सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं करते हैं, कौन करते हैं, जानवर करते हैं, जानवर या पौधा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।